बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लाम विद हुरैन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि सदका फ़ितर किस पर वाजिब है और किसको देना जायज़ है। सदका फ़ितर के हकदार कौन हैं, मसारिफ़ कौन हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जो जवाब है वो ये है कि सदका फ़ितर हर उस शख्स पर वाजिब है जिसे ईद का दिन मिले और वो शख्स बालिग हो और माले निसाब हो। माले निसाब का हिसाब वही है जो ज़कात का है। जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उसी पर सदका फ़ितर देना भी वाजिब है। नाबालिग बच्चा है या नाबालिग बच्ची है उस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर उसका वालिद गनी है तो उसका वालिद अपनी औलाद की तरफ से सदका फ़ितर अदा कर सकता है और ये उस पर वाजिब होगा। तो इस तरह से वालिद पर अपनी नाबालिग औलाद का सदका फ़ितर अदा करना वाजिब होगा। और सदका फ़ितर किसे देना चाहिए? तो उसका असूल यही है जो ज़कात का है। ज़कात के मसारिफ़ वही सदका फ़ितर के मसारिफ़ हैं, यानी कि जो ज़कात के मसारिफ़ होते हैं वही ही सदका फ़ितर के मसारिफ़ होते हैं। यानी कि जो सदका फ़ितर अदा कर रहा है या जो ज़कात अदा कर रहा है वो अपनी नस्ल है, यानी कि वो अपने वालिद को, अपने दादा को, अपने चचा को, इनको जो है वो नहीं ज़कात दे सकता, ज़कात भी नहीं दे सकता और सदका फ़ितर भी नहीं दे सकता। लेकिन अलबत्ता बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको वो दे सकता है, लेकिन वही रिश्तेदार जो साहिब निसाब ना हों। जो साहिब निसाब हैं उन्हें आप सदका फ़ितर नहीं दे सकते। अगर किसी पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं है और वो अदा करता है तो इसका सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अदा नहीं होगा, बल्कि अदा हो जाएगा। और सदका फ़ितर कितना देना चाहिए? तो ऐसा है कि सदका फ़ितर की जो मिक़दार बयान की गई है इसका असूल ये है, जो खाना यानी जो रोटी, जिस आटे की रोटी आप खाते हैं उस गंदम की 2 किलो की जितनी कीमत बनेगी, 2 किलो गंदम की जो कीमत बनेगी वही कीमत सदका फ़ितर है। वही कीमत अदा करना है, वो सदका फ़ितर है। वो चाहे आपके इलाके में 300 हो, 320 हो, 2 किलो की जो रकम बनेगी, जिस हिसाब से बनेगी वही सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।